हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा अर्थात राज्यकर्मी वाला जो परीक्षा है उसके वीडियो को लेकर के हम लोग आ चुके हैं। आज 8 नवंबर है और 8 नवंबर के दिन आप सभी के लिए मैं 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण लेकर के आ चुका हूँ, जो कि सक्षमता परीक्षा के तैयारी के लिए एकदम जीरो लेवल से सारा सवाल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और स्टार्ट कर लेते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को देखना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस सेट का जो है 50 क्वेश्चन करा रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। और आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है कल का और आज का सभी मिला करके, तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वहीं पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो चलिए 51वें नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ आप लोग का 51वां नंबर सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ईथेन और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो गोबर गैस का जो मुख्य संगठक होता है वो होता है मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 52 है कि हंसाने वाली गैस कौन सी। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हंसाने वाली अगर गैस की बात आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 53वां नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम से, ऑप्शन नंबर बी है चूना से, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट से और ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो जिप्सम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर ए है लाल पीला नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा पीला नारंगी, ऑप्शन नंबर सी है लाल हरा नीला और ऑप्शन नंबर डी है बैगनी हरा पीला। तो इसका जो 54वां का बिल्कुल सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैगनी हरा और पीला। ये आप लोग का प्राथमिक रंग होता है। इसके अलावा जितने भी आपको रंग दिखते हैं वो सभी के सभी आप लोग के लिए आप सभी के लिए वो जो होते हैं वो सभी के सभी द्वितीयक रंग होते हैं। अगला यहाँ पर है कि पृथ्वी के धरातल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खेत, ऑप्शन नंबर बी है स्थलमंडल, ऑप्शन नंबर सी है पानी और ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थलमंडल कहा जाता है। आइए 56वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो विषुवत रेखा को कितनी अक्षांश होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के अक्षांश की अगर संख्या की अगर बात करिएगा 56 का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं 57वां नंबर सवाल की ओर। तो वो आप लोग का बोलता है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है। ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है केला, ऑप्शन नंबर सी है अमरूद और ऑप्शन नंबर डी है संतरा। तो बात करिएगा भारत में सबसे अधिक उत्पादित फल का, तो यहाँ पे आम है और आम का जो है भारत अलग अलग देशों में इसका सप्लाई भी करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल 58वां नंबर आता है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है सफ़ेद प्रकाश में, ऑप्शन नंबर बी है हरे प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी है नीले प्रकाश में और ऑप्शन नंबर डी है लाल प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा प्रकाश होना आवश्यक है, तो इसका आपका 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है वो होता है आपका लाल प्रकाश में। ठीक है, यहाँ पे जो है गलत हो गया। लाल प्रकाश ही एक ऐसा है जिसमें जो है आपका जो है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। 59वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है नल का पानी, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री जल, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा जल और डी है आपका झरने का जल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है ऑप्शन उसमें सबसे शुद्ध होता है आपका वर्षा का जल जो हो जाएगा वो सबसे शुद्ध होगा इन सभी में। चलिए 60वां नंबर सवाल हम लोग आते हैं। तो आपका है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो यहाँ पे चर्म रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और ये जो विटामिन सी की कमी है उसको दूर करने के लिए आप सभी को खट्टे फलों का यूज करना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सब आपको खाना चाहिए। अब 61वां नंबर सवाल से आप लोग का मैथमेटिक्स का सवाल है। पहला क्वेश्चन है 61 का आपका है कि 4 का गुणज कौन है, यानी कि बताना है कि इसमें से कौन 4 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 है, 10 है, 16 है और 11 है। तो 4 के पहाड़ा में आने वाला भाई एक ही 16 है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 खेलों में क्रमशः
72, 59, 18 और 101 एवं 7 रन बनाए तो उसका औसत स्कोर क्या होगा। औसत निकालने के लिए क्या है कि टोटल को जोड़ दीजिए, आपको जितना भी दिया गया है यहाँ पे, जैसे 72 है, 59 है, 18 है, 101 है और 7 है, सबको जोड़ दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए आप लोग यहाँ पे जितना अंक दिया हुआ है उतना से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है तो सबको जोड़ करके इसमें 5 से भाग देना है। तो आइए इसको हम लोग जोड़ करके भाग देंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, सॉरी, आपका जो आ जाएगा 62 का वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का औसत स्कोर इसका हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पर है 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलने की कुल संख्या क्या हो जाएगी। 10 मित्र परस्पर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10 मित्र हैं वो परस्पर हाथ मिला लेते हैं तो कितने हाथ मिल जाएंगे भाई। तो 63 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों हाथ मिलाइएगा तो यहाँ पे 10 मित्र परस्पर आपका हाथ मिलाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है 64वां नंबर सवाल कि सरल ब्याज की जिस दर पर कोई भी राशि सरल ब्याज की जिस दर से कोई राशि 20 वर्षों में दुगुनी होती है वह क्या होगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि उसका परसेंटेज क्या रखना होगा कि 20 वर्षों में वो दुगुनी हो जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10% हमको रखना पड़ेगा ब्याज दर, तभी हमारा 20 वर्षों में वो दुगुना होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि 6 भुजाओं के नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि 6 भुजा है और नियमित बहुभुज है तो उसमें बोल रहा है कि उसके प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो इसका आपका जो हो जाएगा 6 भुजा जिसको बोलते हैं षष्ठभुज भी बोला जाता है तो उसका अगर आपका देखिएगा तो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि षष्ठभुज के कोणों का योग जो होता है 540 डिग्री होता है। अगला यहाँ पर है कि आपने 200 रुपया में एक थैला खरीदा और उसे 250 रुपये में बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पे आपको लाभ निकालना है तो 50 रुपया हो जाएगा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो इसको यहाँ से 100 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे इसका क्रय मूल्य है आपका 200 है ना। तो इसको अगर आप लोग काट दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा और ये कटेगा आपका 25% यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पे सवाल आता है कि 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा। तो 60 का यहाँ पे प्रतिशत हमको पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा 45। तो 45 में 60 से भाग दीजिए और 100 से इसको गुना कर लीजिए, कट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप अगर काटिएगा तो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 2 पचे 10 तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई। तो 15 पचे 75 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75%। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि एक गोलक के अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया जाए तो गोलक के पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 50% आप इसका वृद्धि कराइएगा तो इसका जो अगर बात करिएगा जो यहाँ पे बढ़ोतरी प्रतिशत होगा और वो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 50 जैसी होगा तो वो 125% भागेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग का वो है आप लोग का कि यदि एक खाई को 5 आदमियों द्वारा खोदने में 2 घंटे लगे तो उस खाई को 12 आदमियों द्वारा खोदने में कितना समय लगेगा। एक खाई को 5 आदमियों द्वारा, तो यहाँ पे एक आदमी का अगर देखिएगा तो एक आदमी को अगर खोदने के लिए तो यहाँ पे 5 है तो 2 गुने 5 यानी कि 10 घंटा इसको लग जाता है अगर एक आदमी को। तो अगर यहाँ पे 12 आदमी की अगर बात कर रहा है तो कितना देर में खन देगा भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे इसका जो 69 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका 45 मिनट में वो खन उन करके चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 70वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर बोलता है कि यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, उनका गुणोत्तर माध्य 8 है तो वो संख्याएँ क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग को समांतर माध्य बताना है कि 10 किसका है और गुणोत्तर माध्य 8 किसका है। तो यहाँ पे आप लोग इसका देख सकते हैं 70 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 और 5। ठीक है, इसका अगर देखिएगा तो समांतर माध्य आपका जो है 10 है और गुणोत्तर माध्य आपका 8 है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग
71 देखेंगे। अब यहाँ से शिक्षण कौशल का आप लोग का सवाल स्टार्ट है। कहता क्या है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उसे दंडित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है अनुपस्थिति का कारण जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी चुप रहेंगे और ऑप्शन नंबर डी है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुपस्थित रहने का कारण जानेंगे। आइए 72वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कि उन्हें अध्यापन में अच्छी विधियाँ सिखाना, ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय प्रबंधन सीखने हेतु अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी है कि उन्हें मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत से परिचित कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या अपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें, ऑप्शन नंबर बी वर्ग में अनुपस्थित रहे, ऑप्शन नंबर सी आपके पास ट्यूशन पढ़े, ऑप्शन नंबर डी आपके घर का काम करे। तो इसका क्या हो जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करे। अगला सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को आश्रित बनाना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को धार्मिक बनाना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा का जो महत्व है या उसकी जो विशेषता वो क्या है, वो छात्रों को स्वावलंबी बनाना। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 74 का ए। आइए 75वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 75वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोलता है निम्न में से छात्रों को कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है। ऑप्शन नंबर ए है गृह कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में आना, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न करना और ऑप्शन नंबर डी है कि वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आप लोग को कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से कुछ भी टिक लगा सकते हैं। इसका जो कोई एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आपको पता नहीं है। वैसे मुझे अगर बात करिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है या दुखी हम हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो किसके कारण आपको शिक्षण व्यवसाय आपको आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों द्वारा सम्मान मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूशन में अच्छी कमाई के कारण, ऑप्शन नंबर सी है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण, ऑप्शन नंबर डी है अधिक अवकाश के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर 77वां नंबर सवाल है कि अध्यापक का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को नौकरी दिलाना, ऑप्शन नंबर सी है समाज को शिक्षित करना और ऑप्शन नंबर डी है भाषण देना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। अगला सवाल आता है कि अच्छे शिक्षक के पास क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन नंबर बी है अंतर व्यक्तिगत क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है अवधारणाओं की स्पष्टता और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है कि एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो है भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त, ऑप्शन नंबर बी है संसाधन युक्त और निरंकुशवादी, ऑप्शन नंबर सी है प्रभुत्व संपन्न और संसाधन युक्त और ऑप्शन नंबर डी है संसाधन युक्त और प्रभावकारी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त यहाँ पे होना चाहिए। अगला यहाँ पर है इंटरनेट शिक्षण कार्य में ऑप्शन नंबर ए अनुपयोगी है, ऑप्शन नंबर बी उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी बेकार है और ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं है। तो अभी के वर्तमान दौर में ये काफ़ी उपयोगी है। अभी इंटरनेट के सहारा से ही मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ, नहीं तो अगर इंटरनेट नहीं रहता तो वही पुराने तरीके से आप लोग किताब खरीद कर के लाते और उसके बाद पढ़ते रहते। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 81वां नंबर है कि पढ़ाते समय छात्रों की, ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक स्थिति देखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है मन स्थिति देखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ पढ़ाना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक स्थिति देखना चाहिए। तो पढ़ाते समय छात्रों में क्या देखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पढ़ाते समय छात्रों को हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए कि उसके जो है मन स्थिति को देखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि
ऑप्शन नंबर ए बहुत ही विश्वसनीय, अप्रामाणिक और नियमित है। ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर सी है नियमित नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग का 82 का जो हो जाएगा। शिक्षक का मनोवैज्ञानिक का प्रयोगात्मक विधि को अगर बात करिएगा तो इसमें से जितना भी आंसर दिया गया है वो आपका गलत है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 83वां नंबर सवाल है कि वर्ग में आदर्श आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ग में आदर्श स्थिति चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में आदर्श स्थिति यह होगी कि ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह तैयार होकर के आए। ऑप्शन नंबर बी है कि इधर उधर की बात करे। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक छात्रों को डांटे। और ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षक सो जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक अपनी पाठ पूरी तरह तैयार होकर के आए। अगला यहाँ पर है छात्रों के उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सी पद्धति अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए है मन में पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है जोर जोर से पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है एकांत में सोचना। ऑप्शन नंबर डी है स्वप्न में सोचना। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोर जोर से पढ़ने से उच्चारण शुद्ध होता है। अगला सवाल यहाँ पर आता है आप लोग का कि पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म। ऑप्शन नंबर ए सहायक है। ऑप्शन नंबर बी बाधा पहुँचाएगी। ऑप्शन नंबर सी है हानि पहुँचाएगी। और ऑप्शन नंबर डी है कोई असर नहीं डालेगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहायक होगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यदि वर्ग में कुछ मंदबुद्धि और कुछ असाधारण प्रतिभा संपन्न छात्र हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा का स्तर निम्न रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का स्तर मध्यम रखेंगे तथा मंदबुद्धि के छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी है किसी की चिंता नहीं करेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम अपने पढ़ाई का जो यहाँ पे लेवल है उसको मध्यम रखेंगे। अगला यहाँ पर है शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आप लोग का है निर्देशन। ऑप्शन नंबर बी है अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी है प्रशिक्षण। और ऑप्शन नंबर डी मूल्य परिवर्तन। तो यहाँ पे शिक्षण में जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निर्देशन। यहाँ पे आपके शिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा। अगला यहाँ पर है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन नंबर ए बहुत मेधावी हो। ऑप्शन नंबर बी है जो सादा जीवन व्यतीत करता है। ऑप्शन नंबर सी जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो। और ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। तो इसका 88 का जो आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसा शिक्षक होने चाहिए जिनके अंदर जो है इस तरह का गुण होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को सेटिस्फाई कर दें, उसको संतुष्ट कर दें। चलिए 89 का हम लोग देखेंगे तो 89 बोलता है कि अग्रलिखित शिक्षा दर्शन में कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए है यथार्थवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है आदर्शवादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है प्रकृतिवादी शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 89 का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा आपका यथार्थवादी शिक्षा होना यहाँ पे शिक्षा दर्शन का जो है यहाँ पे प्रमुख पहलू है। अगला यहाँ पर है छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने में सहायता करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। अगला सवाल है यहाँ पर कि छात्रों के बीच आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सहज समझ में आने वाली। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भाषा की ज़रूरत छात्रों को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी विषयों में पड़ती है। अगला यहाँ पर है शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या होगा। तो भाई 94 का अगर देखिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध जो होगा वही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 95 नंबर हम लोग देखेंगे तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विषय को लगातार पढ़ने वाला। 96 नंबर हम लोग देखेंगे तो एक प्रतिभाशाली शिक्षक सुनिश्चित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसी स्थिति हो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखेंगे
तो छात्र वर्ग में शोर कर रहे हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि बात कम करो कहेंगे। बी है छात्रों को पीटेंगे। ऑप्शन नंबर सी कारण जानकर निवारण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वर्ग में चर्चा अधिक सार्थक होगी यदि चर्चा का विषय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, छात्रों को पहले बता दिया गया हो तब। अगला हम लोग देखेंगे 99 नंबर। तो यहाँ पर है कि एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ करने से पहले उनको क्या करना चाहिए भाई। तो इनको करना चाहिए, आपको हम बताते हैं 99 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करें। 100वां नंबर है कि एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में से क्या अपनाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य आवाज़ का यहाँ पे यूज करना चाहिए। इसमें आप लोग को आंसर भी दिया गया है। आप लोग को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं पे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।